हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 12 महीनों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार युगों में सतयुग और शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। यह महीना पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस पवित्र महीने में आने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या या सत्तु अमावस्या कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इस दिन को पितरों का तर्पण, स्नान, दान और आत्मशुद्धि के लिए एक महापर्व के रूप में वर्णित किया गया है। क्योंकि वर्तमान में 2026 चल रहा है, इसलिए इस वर्ष की वैशाख मास अमावस्या के महत्व, मुहूर्त, विस्तार कथा और अचूक उपायों की गहराई से जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वैशाख अमावस्या 2026 सटीक तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में वैशाख अमावस्या 16 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का ही दिन होता है, इसलिए इस बार वैशाख अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इसे गुरुवारी अमावस्या के शुभ योग के रूप में भी देखा जा सकता है। अमावस्या तिथि का आरंभ 16 अप्रैल 2026 प्रातः 5:25 से प्रारंभ हो जाएगा। अमावस्या का समापन 17 अप्रैल 2026 प्रातः 4:10 तक समाप्त होगा। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त 16 अप्रैल को सूर्योदय के बाद विशेषकर प्रातः 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक समय अमृत काल के समान है। प्रीत तर्पण का उत्तम समय कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:30 से 12:30 तक पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस अमावस्या को सत्तु अमावस्या क्यों कहा जाता है, इसे भी आपको समझना और जानना चाहिए। वैशाख के महीने से ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है। ऐसे में प्रकृति और मानव शरीर को शीतलता की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में ऋतुओं के अनुसार आहार और दान की परंपरा रही है। सत्तू का मतलब क्या है? भुने हुए चने और जौ का आटा पेट को अत्यंत ठंडक प्रदान करता है। भुने हुए चने और जौ के आटा को सत्तू कहा जाता है। इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को सत्तू, मिट्टी का घड़ा अर्थात मटका, हाथ का पंखा, बेना, छाता और जूते चप्पल दान करने की विशेष महिमा है। मान्यता है कि गर्मी के मौसम में जो व्यक्ति प्यासे को जल और भूखे को सत्तू दान करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब विस्तार से पौराणिक कथा आप सभी सुनने वाले हैं। ब्राह्मण धर्मवन की भक्ति और प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मवन नामक एक अत्यंत विद्वान और सदाचारी और तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका सारा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति और परोपकार में बीता था। वे सदैव धर्म कर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन धर्मवन तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें एक सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण और अमावस्या के उपवास से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। विशेषकर वैशाख मास की अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति विधि विधान से व्रत रखकर जल और अन्न का दान करे तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। यह सुनकर धर्मवान ने अपने जीवन में वैशाख अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई वर्षों तक पूरी निष्ठा और नियम के साथ यह व्रत किया। वे इस दिन सत्तू, मीठा जल, छाता और खड़ाऊ का दान अवश्य करते थे। कालांतर में जब धर्मवन का अंत समय आया तो वे शरीर त्याग कर परलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत पीड़ादायक दृश्य देखा। उनके कुछ पूर्वज जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य, दान, धर्म नहीं किया था, वे प्रेतलोक में भयंकर प्यास, गर्मी से तड़प रहे थे। उन्हें अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी। अपने पूर्वजों की यह दुर्दशा देखकर धर्मवन का हृदय कांप उठा। तब यमराज ने धर्मवन से कहा
हे तपस्वी, तुम्हारे पूर्वज ने पृथ्वी लोक पर रहते हुए कभी प्यासे को जल नहीं पिलाया, इसीलिए ये इस कष्ट को भोग रहे हैं। यदि तुम अपने वैशाख अमावस्या व्रत के सत्तू दान का पुण्य इन्हें सौंप दो तो इनका उद्धार हो सकता है। धर्मवन ने बिना क्षण भर की देरी किए अपने सभी वैशाख अमावस्या के व्रतों का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया। पुण्य प्राप्त होते ही चमत्कार हुआ। पितरों के शरीर को शीतलता मिली, उनकी भूख प्यास शांत हो गई और वे दिव्य रूप धारण करके धर्मवान को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु के वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। अपने इस महान कृत्य के कारण स्वयं धर्मवन को भी भगवान विष्णु के धाम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। कथा का सार क्या निकलता है? यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की शांति के लिए हमें इस दिन तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। हमारा छोटा सा सत्कर्म हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकता है। अब आपको हम कुछ चमत्कारिक मंत्र बताएंगे जिन्हें रुद्राक्ष या तुलसी की माला पर जपा जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल मंत्र है ओम प्रत्यभ्याय नमः। भगवान विष्णु की असीम कृपा और सुख शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र है। सूर्य देव को जल देने के लिए ओम सूर्याय नमः यह मंत्र है। शनि पीड़ा से मुक्ति का मंत्र है ओम सम शनिच्राय नमः। वैशाख अमावस्या के दिन क्या करें, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह बहुत प्रभावकारी उपाय दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। पवित्र नदियों में स्नान कर संकल्प इत्यादि करके गंगा, यमुना, नर्मदा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पूर्व वरुण देव का ध्यान करें। सत्तू और ग्रीष्मकालीन वस्तुओं का महादान, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को जौ या चने का सत्तू, गुड़, मिट्टी का नया घड़ा, सूती वस्त्र, छाता, हाथ का पंखा और जूते चप्पल दान करें। यह दान अक्षय माना जाता है, यानी इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जरूर कर लें। पितृ तर्पण जरूर करें। पशु पक्षियों की सेवा करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिला दे, चींटियों को चीनी खिला दे। गौ माता की सेवा जरूर करें। हरा चारा गौ माता को जरूर प्रदान करें। वैशाख अमावस्या के दिन क्या ना करें, वर्जित कार्य क्या है, इसे सुनना आपके लिए अति आवश्यक है। पुण्य प्राप्ति के साथ साथ इस दिन कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। तामसिक भोजन से दूर रहे। इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन न करें। भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। क्रोध और विवाद से बचे। अमावस्या के दिन मन अशांत रह सकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, क्रोध, अपशब्द या रह सकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। सौर कर्म वर्जित है। इस दिन बाल कटाना, दाढ़ी, मूंछ बनवाना और नाखून काटना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। दिन में ना सोए। यदि आप स्वस्थ हैं तो अमावस्या के दिन के समय सोने से बचना चाहिए। इस समय का उपयोग भगवान के भजन और कीर्तन में करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता धारण कर ले। दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैशाख अमावस्या का पावन दिन हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करने और अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है। सच्चे मन से किए गए उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आप सबको हरे कृष्णा, जय श्री राधे।